सावन का महीना आते ही शिव भक्तों में शिव की पूजा अर्चना के प्रति उमंग काफी बढ़ जाती है और प्रथा अनुसार सावन के महीने में कावड़ यात्रा भी शुरू होने लगती है। बाबा भोले के भक्त हरिद्वार, गंगोत्री जैसे पावन धामों से जल लाकर घर के पास बने मंदिरों में शिव का जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कई तरह से शिव की कावड़ लाते हैं। कुछ भक्त पैदल कावड़ लाते हैं, कुछ अपने वाहनों पर तो कुछ डाक कावड़ भी लाते हैं, जो काफी प्रसिद्ध है। पूर्वी दिल्ली के गोंडली इलाके से भी काफी संख्या में एकत्रित होकर शिव भक्त कावड़ यात्रा पर निकले। कावड़ियों में उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक भव्य जुलूस भी निकाला गया, जिसमें विभिन्न तरह से भगवान शिव की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। वहीं घोंडली वार्ड से निगम पार्षदा इशरत जहां और प्रयत्न जन सेवा के अध्यक्ष सुनील वोरा भी कावड़ियों का मनोबल बढ़ाने पहुंचे। देखिए, सभी भोले के सभी भक्त हैं और बहुत अच्छा जिस तरीके से आज भोले की बारात यहां से संजय चौधरी जी ने विद्याराम जी के सहयोग से और विद्याराम पहलवान जी के सहयोग से निकल रही है। मैं इन लोगों को बधाई की पात्र मानती हूँ। और एक बहुत अच्छा मैसेज आप देखेंगे कि रोज़ा इफ्तार का टाइम बिल्कुल हो रहा है इस टाइम, उसके बावजूद भी स्टेज पर मेरे बहुत मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं। तो एक हिंदू मुस्लिम एकता का आज बहुत अच्छा संदेश हमारे गोंडली वार्ड से गया है और मैं शुक्रिया। और जो ये विशाल जुलूस आप देख रहे हैं, मैंने तो अपने जीवन में इतना विशाल और इतना सुंदर, विशाल तो देखा होगा लेकिन इतना सुंदर जुलूस मैंने कभी नहीं देखा। ये डाक कावड़ 13 घंटे कुछ मिनट का मेरा ख्याल संकल्प लेकर जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी कांवड़िए भाई भोले भक्त बखूबी सकुशल हंसते गाते अपने लक्ष्य से पहले यहाँ पहुँचेंगे और शिवजी को जल चढ़ाकर शिवजी से अब यह अनुरोध करेंगे कि भोले बाबा आप शांत होइए, पूरे भारतवासियों को और पूरे विश्व को आप शांति प्रदान करें, सुख प्रदान करें। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा मैसेज जो आप माहौल यहाँ देखें, जितना उत्साह हिंदू भाइयों में है उससे अधिक उत्साह मुस्लिम भाइयों में है। सभी मुस्लिम भाई जो इस गोंडली वार्ड के हैं, इनको विदाई देने आए हैं, इनको शुभकामनाएं देने आए हैं और जो आज मैसेज यहाँ पे जा रहा है, मैं कहता हूँ अविस्मरणीय है, भूलने ना काबिल है। वहीं कावड़ यात्रा से जुड़े भक्तों का कहना था कि इस डाक कावड़ में 40 भक्तों ने हिस्सा लिया है और 14 घंटे का लक्ष्य तय कर ये शिव भक्त वापस कावड़ लेकर लौटेंगे। इस बार जो साल में जो ये हादसा हुआ है केदारनाथ के अंदर, मैंने ये चीज सोची कि कम से कम भगवान को मनाया तो जाए, क्या पता हमसे रूठा हुआ है और कोई तो पहले ही कदम उठाता ही है। अब से पहले जो भी भगवान ने जो भी हुआ, हम कहते हैं उसके लिए हमें माफ करे और सारे दिल्ली वासियों को भगवान खुशी से हमारी कावड़ यात्रा सबकी सफल बनाए। वैसे सावन माह आते ही जगह जगह कावड़ियों का तांता लगना भी शुरू हो गया है। ऐसे में इन सभी भोले के भक्तों के लिए हम भी कामना करते हैं कि इन कावड़ियों को भगवान शिव शक्ति दे और ये सभी कुशल मंगल कावड़ लाकर बाबा भोले का जलाभिषेक करें। कैमरामैन हंसराज सिंह के साथ चेतना चौधरी, CCN के लिए। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर स्थित प्रयत्न जन सेवा NGO ने शिव के पावन धामों से जल भर कर लौटे कावड़ियों का स्वागत किया। प्रयत्न जन सेवा के अध्यक्ष सुनील वोरा ने कृष्णानगर विधानसभा अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध मंदिरों, जिनमें न्यू गोविंदपुरा का कैलाश मंदिर, शास्त्री नगर का सनातन धर्म मंदिर, रामनगर का लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंदू पार्क का सीताराम मंदिर और बालाजी मंदिर मुख्य रहे। इन मंदिरों में पहुंचकर अध्यक्ष सुनील वोरा ने मंदिरों में ठहरे हुए कावड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर अध्यक्ष सुनील वोरा का कहना था कि कावड़ के इस पावन पर्व पर हर उम्र के भोले जल भर कर लाए हैं। तो कांवड़ का जो पर्व है बहुत पावन पर्व है। इस साल भी लगभग खुरेजी चौपाल से 40 के लगभग भोले यहाँ से गए। उनमें 13 साल की उम्र के भी भोले हैं, 40 साल के भी हैं, 50 साल के भी हैं और कई तो ऐसे भोले हैं जो लगातार कई वर्षों से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। एक भोले हमारे ऐसे भी हैं जो अकेले 50 लीटर जल अपने कंधे पर उठाकर लाए हैं। तो ये तो भगवान की ही देन है जो कि वो इतनी दूर तक 200 किलोमीटर, विजय कुमार नाम है उनका, विपिन कुमार, क्षमा चाहता हूँ, विपिन कुमार, 200 किलोमीटर लगातार कुछ ही दिनों के अंदर 50 लीटर जल उठाकर लाना, ये सब भगवान की शक्ति है। मेरी ओर से सभी भोलों को, भोले भक्त कांवड़ियों को, प्रयत्न की ओर से, हमारी पूरी संस्था के पदाधिकारियों की ओर से और सभी क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान इनके परिवार को सकुशल रखे, इनको सकुशल रखे, इनको हर तरीके से समृद्ध बनाए रखे और भगवान स्वस्थ जीवन दे इनको, ताकि आने वाले वर्षों में भी इसी प्रकार ये कांवड़ लाकर हमें भाग्यशाली बनाते रहें।
मंदिरों में ठहरे कांवड़ियों का कहना था कि उन्हें कांवड़ यात्रा पर जाकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है और बाबा भोले की कृपा से उनकी कांवड़ यात्रा काफी सुगम बन गई। हर साल जाते सर हम लेने बसते, और सर बोरा साहब का वो है शुक्रगुजार हैं इनके, हमारी हेल्प की उन्होंने। पहली बार गए हम और हमारा सफ़र सही गया था, कोई दिक्कत नहीं आई, मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया हूँ। देखो ये अनादिकाल से परंपरा चली आई है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम अमृत के साथ साथ विष भी निकला था, मगर विष को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उस विष को भोले बाबा ने खुद ग्रहण किया और उसको अपने कंठ में रोक लिया। जो उस विष की गर्मी है वो हर समय भोले बाबा को परेशान करती रहती है। सावन के महीने में या गर्मी के इस मौसम में भोले बाबा को उस विष से बहुत, जब हम गंगा जल लेके आते हैं हरिद्वार से और भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं तो उनको इससे बड़ी शांति मिलती है और भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। हमें खुद को बहुत सुखद एहसास होता है कि हाँ हमने इस काम को करा। कई भक्तों पर तो भोले की कृपा ऐसी बरसी कि वे अपने कंधों पर 50 लीटर तक जल भर कर लाए हैं। जी पिछले साल मैं 30 लीटर जल लाया था और इस बार 50 लाया हूँ, जिसमें कि लगभग 50 लीटर जल के अलावा इसमें 10 किलो वेट है इस कांवर का अलग से। अगर देखी जाए तो मतलब 60 या 65 के लपेटे में आ जाती है। 50 लीटर जल लाए, कैसा सफ़र रहा? बस सफ़र में तो काफ़ी दिक्कत परेशानी रही, बस ऊपर वाले का साथ था और कुछ नहीं। प्रयत्न जन सेवा द्वारा कांवड़ियों के सम्मान में किए गए स्वागत से कांवड़ियों को भी काफी प्रोत्साहन मिला। कैमरामैन ललित कुमार के साथ साहिल अंसारी की रिपोर्ट CCN के लिए। कांवड़िया है वो बहुत सौभाग्यशाली है परिवार जिनके घर में कांवड़िया है जो कि कांवड़ लेकर आया। आप हमेशा देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि कांवड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है कि जो एक बारी कांवड़ ले आता है तो बहुत ही मुश्किल है कि वो दूसरी बारी रुक जाए। रुकता नहीं है कांवड़िया। दूसरी बारी उसे कोई काम हो, अपना व्यवसाय हो, नौकरी हो, परिवार का काम हो, कहीं शादी ब्याह में जाना हो, सब छोड़ता है और सीधा भोले के द्वार पे हरिद्वार पहुंच जाता है। और अपने साथ जो संख्या बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। पुराना तो बढ़ता जा रहा है, किसी को 5 वर्ष हो गए, किसी को 6 वर्ष हो गए, किसी को 7 वर्ष हो गए। तो मैं और कुछ नहीं कहते हुए कि आप सब सौभाग्यशाली हो, भगवान ने आपकी किस्मत अच्छी लिखी हुई है क्योंकि आपको इतना शुभ कार्य करने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ शुभ कार्य करने का मौका किस्मत इनकी भी अच्छी है जो यहाँ बैठकर आपका स्वागत कर रहे हैं। इनकी भी किस्मत कह रहा है पूरी नहीं 100 नहीं तो 50% तुम्हें भी मौका दे रहा हूँ कि कांवड़ियों की सेवा कर ले, उनके आप भगत कर ले। चल तेरी किस्मत में मैंने ये भी लिख दिया। और कुछ हम जैसे कुछ लोगों की किस्मत में भी 10-15% भगवान डाल देता है कि जा तेरी किस्मत में ये है कि जा भोलों को जाके हार पहनाया, तेरी किस्मत में इतना लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो काम आप करके आए हो वो हम सब लोग, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपको शुभकामनाएं दे दें या कुछ भी दे दें, लेकिन फिर भी हम सभी लोग ये शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी हमेशा उसमें भगवान तरक्की करे और आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो सब आपकी मनोकामना पूर्ण हो। बड़े आपको आशीर्वाद दें, छोटे बच्चे आपको हमेशा जो है आपका आदर सम्मान करें। हम सब लोग जितने यहाँ पर हैं हम सब फिर यही कहते हुए कि भगवान जो आपने इतनी अच्छी किस्मत इनको दी है भोलों को, जो कि आपकी कांवड़ लेकर आए हैं, जिनको कि 6 दिन जो पैदल कांवड़ लाते हैं 6 दिन उनको कोई और मौके नहीं मिलता बोल बम के अलावा, भगवान का नाम लेने के अलावा कोई शब्द मुंह से
से नहीं निकलता। यह भी किस्मत है। हमेशा आपका परिवार सुखी रहे, आप हमेशा सुखी रहें। और ये जो कार्यक्रम अभी मैंने देखा, मैं कह रहा हूँ 25-26 मंदिर घुमाए हम, लेकिन इतना किसी भी मंदिर में मैंने ऐसा कार्यक्रम होते देखा। हाँ, बोलो कि आप भगत हो रही है, आप भगत हो रही है, बोलो कि लंगर लगा हुआ है, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कांवड़ भी आई हुई है, लोग सेवा के लिए आते हैं। जो है इतना सुंदर ये वाला कार्यक्रम मैंने पहला देखा। मैं कई मंदिरों में घुमाया हूँ। इसके लिए सभी मंदिर के जितने भी कार्यकारिणी हैं, आप लोगों को बहुत बहुत हम सब भोलों की तरफ से, पूरे परिवार के जो सदस्य यहाँ पे बैठे हैं, हम सभी आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी इससे भी बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम आप यहाँ पे कराएंगे, ताकि जितनी थकावट भोले की हो सारी यहाँ मंदिर में आते ही उतर जाए। मंदिर समिति की ओर से हम भोला जी से आग्रह करेंगे कि वो भी